आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स अर्थात तुलनात्मक राजनीति का जो ये वन लाइनर जो प्रश्नों का ये जो आज लास्ट अर्थात छठवां पार्ट है। तो चलिए देखते हैं एक एक करके सारे प्रश्नों को। दिया है राजनीतिक दल अधिक सक्रिय होते हैं। आम चुनाव के समय राजनीतिक दल जो होते हैं वो सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। आगे दिया कि दलीय पद्धति के दोषों को दूर किया जा सकता है। तो आचार संहिता के द्वारा दूर किया जा सकता है। आचार संहिता जो चुनाव आयोग का एक ऐसा नियम होता है जो समाज में कुछ सारे मतलब कुछ समान चीज़ों पे उल्लंघन वगैरह पे वो चुनाव आयोग अपने हाथ में ले लेता है। उसके हिसाब से सारा नियम वगैरह चलता है। आगे दिया है कि लूट पद्धति स्पॉइल सिस्टम जो होता है ये कहा जाता है संरक्षक नौकरशाही को। दबाव समूह का मुख्य उद्देश्य है अपने हितों की रक्षा के लिए शासन पर दबाव डालना। अगर दिया राजनीतिक दलों को राज सत्ता के पीछे की शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है हर्मन फाइनर द्वारा। आगे दिया कि दबाव समूह को अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। तो फाइनर ने अनाम साम्राज्य की संज्ञा दी है। आगे दिया है कि वर्तमान लोकतंत्र में अदृश्य साम्राज्य कहा है दबाव समूह को। आगे राजनीतिक दलों का अभिजनवादी सिद्धांत दिया है सार्टोरी ने। राजनीतिक दलों का जो अभिजनवादी सिद्धांत सार्टोरी ने दिया है। आगे दिया है कि राजनीतिक दलों के सिद्धांत के संदर्भ में संरचना के आधार पर चतुर्वर्गीय वर्गीकरण का प्रतिपादन मॉरिस डुवर्जर द्वारा किया गया है। आगे दिया कि कुछ दबाव समूह अस्थायी होते हैं जबकि कुछ जो होते हैं अस्थायी होते हैं। आगे दिया कि दबाव समूह का कार्य नहीं है सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना। ये दबाव समूह का कार्य नहीं है बल्कि जो भी सरकार सत्ता जो जिनके हाथ में रहेगी जो भी दल सत्ता में रहेंगे उनके ऊपर अपने हित में दबाव बनाते हैं काम करवाने के लिए। आगे है राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा है। किसने कहा है? तो ये लावेल ने कहा है। आगे दिया कि वह विशेषता जो एक राजनीतिक दल को दबाव समूह से भिन्न करती है। तो प्रत्येक दल अनिवार्यतः किसी निश्चित राजनीतिक वैचारिक पर आधारित होता है। तो ये जो है ये राजनीतिक दल और दबाव समूह क्या होती है अलग करती है। आगे दिया कि राजनीतिक दल की परिभाषा सर्वप्रथम दी थी बर्क द्वारा किया गया था। बर्क द्वारा दी गई है। आगे वह देश जिसमें एक दलीय व्यवस्था पाई जाती है तो वो है चीन में। चीन में एक ही दल है साम्यवादी दल। आगे दिया है कि एक दबाव समूहों की तकनीकी नहीं है एक विचारधारा का प्रसार। ठीक है तो दबाव समूह जो है एक विचारधारा का प्रसार नहीं करते हैं। आगे है कि प्रकोष्ठ संपर्क अर्थात लॉबिंग जिसे बोला जाता है प्रकोष्ठ संपर्क की कार्यशैली अपनाई जाती है। ये दबाव समूहों द्वारा ये अपनाई जाती है लॉबिंग। आगे है कि राजनीतिक प्रक्रिया का एकीकरण सरलीकरण और स्थिरीकरण करते हैं राजनीतिक दल। आगे आमंड के दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो इस संरचनात्मक दबाव समूह जो है आमंड के दबाव समूह के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। आगे है राजनीति शास्त्र के समूह सिद्धांत के प्रतिपादक थे तो आर्थर बेंटले थे। समूह सिद्धांत के प्रतिपादक आर्थर बेंटले थे। आगे है कि चुनाव प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा कहलाती है डुवर्जर की अवधारणा। आगे दिया कि लुसियन पाई ने राजनीतिक दलों के सम्मुख ऐतिहासिक संकट माना। तो कौन कौन है? वैधता का संकट सहभागिता का संकट और एकीकरण का संकट। आगे दिया कि दबाव समूह है तो नेशनल एम्प्लॉयज यूनियन ये दबाव समूह है। ऐसे बहुत सारे दबाव समूह पाए जाते हैं। आगे राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है तो हरमन फाइनर ने जो राजनीतिक दलों को सिंहासन के पीछे की शक्ति कहा है। आगे है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है। ये विचार व्यक्त किया है तो वाल्टर लीबमैन ने व्यक्त किया है कि जनमत के निर्माण में सर्वप्रमुख भूमिका पर्यावरण की होती है। आगे कि राजनैतिक दलों का व्यवहारवादी विश्लेषण किया है सैमुअल जे एलर्सवेल्ट ने।
किया है। आगे है कि गैर प्रतियोगी पार्टी प्रणाली को एक दल सत्तावादी, एक दल बहुलवादी और एक दल सर्वाधिकारवादी में विभाजित किया है। तो ला पैलम्ब्रा और मायरन वीनर ने। आगे है आभासी या कृत्रिम प्रेशर ग्रुप्स मतलब दबाव समूह के बारे में बात की है। तो मारिस डुवर्जन ने बात की है। आगे है कि हित समूहों और दबाव समूहों के बीच कोई भेद नहीं करते हैं। तो जेम्स कोलमैन जो है दबाव समूह और हित समूह के बीच कोई भेद नहीं करते हैं। आगे दिया कि एक देश जो बहुदलीय व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है वो है फ्रांस। आगे राजनीतिक दल अच्छे हैं या बुरे, इस संबंध में सूचना एकत्र करना वैसा ही है जैसा इस संबंध में विचार करना कि हवाएं और ज्वार भाटे अच्छे होते हैं या बुरे। यह कथन जो है ये लावेल का कथन है। आगे है कि राजनीतिक दलों की जो मुख्य भूमिका बीच में खाली स्थान है के लिए आवश्यक है। तो राजनीतिक दलों की जो मुख्य भूमिका है वो सरकार बनाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये लोग सरकार बनाते हैं, सत्ता हासिल करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी नामक पुस्तक का लेखक जो है वो डुवर्जर है। आगे दिया है कि राजनीतिक दल कार्य करते हैं तो ये लोकमत का निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल जो लोकमत का निर्माण करते हैं। आगे वह दबाव समूह जो हिंसा के माध्यम का समर्थन करता है। तो प्रदर्शनात्मक जो दबाव समूह होता है वो हिंसा का माध्यम का समर्थन करता है। आगे है कि आमंड और पावेल द्वारा किए गए दबाव समूहों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। तो कौन है? संवैधानिक दबाव समूह जो है ये सम्मिलित नहीं है आमंड और पावेल के दबाव समूह का जो वर्गीकरण है। आगे दिया कि दलीय प्रणाली किसी देश के राजनीतिक दलों को यंत्रवत बना देती है। ये जो कथन है ये गिलक्राइट्स का कथन है। आगे दिया कि दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला प्रथम व्यक्ति जो है A.F. बेंटले हैं। ये प्रथम व्यक्ति है दबाव समूह का व्यवस्थित अध्ययन करने वाला व्यक्ति। आगे है कि हित जो प्राथमिक और अस्थायी दोनों हितों से उभर सकता है वो है परिवर्तनीय हित। आगे है कि पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक का जो लेखक है वाल्टर लिपमैन है। आगे है कि अमेरिका के दबाव समूह द्वारा लॉबिंग विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसे लॉबिंग प्रचार या लॉबिंग विधि बोला जाता है। आगे है कि दबाव समूह को व्यवस्थापिका के तृतीय सदन के रूप में वर्णन किया है तो फाइनर ने किया है। आगे है कि आमंड के हित अभिव्यक्त करने वाली संरचनाओं के वर्गीकरण में शामिल नहीं है तो प्रजातीय संरचना। आगे है कि आधुनिक दल व्यवस्था का उद्भव सर्वप्रथम हुआ है तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। आगे है कि बहुदलीय व्यवस्था जो है विधानमंडल को अधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाता है। आगे इसमें है कि एक दलीय व्यवस्था प्रजातांत्रिक सिद्धांत के प्रतिकूल है। द्विदलीय व्यवस्था चयन की स्वतंत्रता को सीमित कर देता है, परिसीमित कर देता है। जैसे दो ही दल होते हैं तो इसमें व्यक्ति जो है स्वतंत्र रूप से चयन की स्वतंत्रता नहीं रहती है, या तो दूसरे वाले दल को चुनेंगे या तो दूसरे वाले दल के चुनेंगे। और जहाँ बहुदलीय व्यवस्था रहता है तो बहुत सारे दल होते हैं, उसमें से किसी को भी चुनने की स्वतंत्रता होती है। एक दलीय प्रधान व्यवस्था जो होती है वो प्रजातांत्रिक सुस्थिरता प्रदान करती है। आगे लोकमत से संबंधित नहीं है, लोकमत से संबंधित नहीं है तो ये अल्पसंख्यक हित के लिए प्रबंध है। स्वस्थ आगे है कि स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा जो है अशिक्षा और दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली जो है स्वस्थ लोकमत के निर्माण में बाधा बनती है। आगे है कि मतदान के नियम अप्रजातांत्रिक हैं, क्योंकि ये मतदाता के निर्णय लेने की आज़ादी को क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। आगे राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में प्रभावों की बहुआयामी प्रवाह की चर्चा की है तो आमंड एवं वर्मा ने की है। आगे राजनीतिक दल देश के अधिनायकवाद से हमारी रक्षा करने का सर्वश्रेष्ठ कवच है। ये जो कथन है हेरोल्ड लास्की अर्थात H.J. लास्की का कथन है। आगे स्वस्थ लोकमत के निर्माण में एक बाधा है तो नागरिक उदासीनता। आगे है कि अरेंड लिचफर्ट द्वारा
वर्णित दलीय व्यवस्था के प्रकार हैं सहमति जन्य दलीय व्यवस्था, संघर्षशील दलीय व्यवस्था तथा समायोजनशील दलीय व्यवस्था। आगे राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में वह राजनीतिक वैज्ञानिक जिसमें कैच ऑल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किया है तो ओटो किरचेमेर। आगे दिया है कि राजनीतिक दलों के प्रकार के रूप में प्रतिनिधित्व का निहितार्थ है समाज में प्रचलित अनेक हितों को संग्रहित करना। आगे है डुवर्जर के सिद्धांत के अनुसार द्विदलीय प्रणाली उभर कर आई है बहुसंख्यक वादी राजनीतिक प्रणाली से। आगे है खाली स्थान दिया है, खाली स्थान यहाँ पे दिया है, यहाँ पर रहेगा कि यहाँ पे देखिए ने स्थापित मत को अस्वीकार किया कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है और लेबर पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मानदंड वाली पार्टी है। तो ये हो जाएगा रॉबर्ट मैकेंजी ने जो ये स्थापित किया है, तो यहाँ पे रॉबर्ट मैकेंजी हो जाएगा। आगे है लाक्सो टागेपेरा। लाक्सो टागेपेरा सूचकांक का संबंध है राष्ट्रीय दलीय प्रणाली से। आगे है कि एक स्वस्थ जनमत के निर्माण में बाधा है सांप्रदायिक प्रचार प्रसार, ये भी बाधा है। आगे है कि वह अभिकरण जो लोकमत के निर्माण पर अधिकतम प्रभाव डालता है तो प्रेस है, रेडियो है और दूरदर्शन। आगे है पर्यावरण संबंधी हरित दलों का उद्भव हुआ है नवीन सामाजिक आंदोलन से। पर्यावरण संबंधी हरित दलों का जो उद्भव हुआ है नवीन सामाजिक आंदोलन से हुआ है। आगे है कि सी राइट मिल्स के अनुसार पावर इलीट में सम्मिलित है बड़े व्यवसाय, राजनीतिक गुट और सेना। आगे दिया है कि शासन करने वाला अभिजन स्वयं जिन सिंह के समान अथवा लोमड़ी के जैसे विशिष्ट लक्षणों को धारण करता है के द्वारा अपनी सत्ता प्राप्त करता है और उसको दीर्घ स्थायित्व प्रदान करता है। ये जो कथन जो है वेलफ्रेड पैरेटो का है। नेक्स्ट दिया है कि संचार एवं राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण का सिद्धांत जो दिया है कार्ल ड्यूच ने दिया है, कार्ल ड्यूस। आगे मेल करना है तो यहाँ पे सूची 1 है, सूची 2 है, इसमें मेल करना है कि भारत जो है विधि द्वारा स्थापित कार्य या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यूएसए जो है दोहरी नागरिकता यहाँ पे होती है। ऑस्ट्रेलिया में जो है सरकार का संघात्मक स्वरूप है और स्विट्जरलैंड में है बहुल कार्यपालिका। बहुल कार्यपालिका मतलब कार्यपालिका में एक लोग में संख्या नहीं बल्कि 7 लोग मिलकर के कार्यपालिका के प्रशासन को देखते हैं। आगे भी मिलान है, एक तरफ चिंतक है और दूसरे तरफ उनकी पुस्तक का नाम है पैरेटो। पैरेटो का जो पुस्तक है वो अभिजन वर्ग का संचरण। मुस्का का पुस्तक का नाम है द रूलिंग क्लास और मिचेल्स का है अल्पतंत्र का लौह नियम और सुम्पीटर का है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। आगे है कि वे अवयव जो राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है, तो भ्रष्टाचार जो है राजनीतिक संस्कृति के लिए आवश्यक नहीं है। आगे नवीन आंदोलन, नवीन सामाजिक आंदोलन का समर्थन किया है तो नव मध्य वर्ग ने। आगे राजनीतिक संस्कृति का अर्थ बताता है राजनीतिक मान्यताएं और राजनीतिक मूल्य। आगे दिया कि आधुनिकीकरण की नव भव्य प्रक्रियाओं का सिद्धांत दिया है तो C.F. ब्लैक ने। आगे दिया कि वह विचारक जिसने अभिजन सिद्धांत को मार्क्सवाद के साथ जोड़ने का प्रयास किया तो जेम्स बर्नहम ने। आगे मिलान है, एक तरफ पुस्तक है और दूसरी तरफ उनके लेखक हैं। तो सोशलिज्म के जो है बर्नार्ड क्रिक हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस जो है R.A. डहल। क्लासेस इन मॉडर्न सोसाइटी जो है T.V. बोटामोर। आगे है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी E. बार्कर हो जाएगा। आगे है कि लोकतंत्र के अभिजनवादी सिद्धांत का अनुयायी नहीं है, तो ये हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू जो है लोकतंत्र के अभिजन सिद्धांत का अनुयायी नहीं है।
ये ये नहीं हो जाएगा यहाँ पे अनुना। इधर सूची 1 में लेखक दिया है और सूची 2 में पुस्तक दिया है। मुस्का जो है द रूलिंग क्लास, पेरेटो द है माइंड एंड सोसाइटी, रॉबर्ट मिचल्स जो है पॉलिटिकल पार्टीज और एडम स्मिथ जो हो वेल्थ ऑफ नेशन, ये इनकी पुस्तक हैं। आगे दिया है कि द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरी ऑफ ग्रुप्स, पुस्तक का जो लेखक है वो मंचूर आल सेन है, हो जाएंगे। आगे यहाँ पे खाली स्थान दिया है, ने यह चेतावनी दी है कि समाज में सभी प्राकृतिक प्राधिकारियों के क्षरण की कीमत सरकार का बढ़ता सैन्य वर्चस्व है। ये एडमंड बर्ग ने ये चेतावनी दी है। आगे दिया कि द रिवोल्ट ऑफ द मैसेज, पुस्तक का जो लेखक हैं जॉस आर्टेगा वाई गैसेट। आगे दिया कि वह विचारक जिसने न्यायिक समीक्षा को लोकतांत्रिक सिद्धांत के साथ एकीकृत किया एवं इसे काउंटर मेजोरिटेरियन डिफिकल्टी कहा है, तो अलेक्जेंडर वीकल हो जाएगा। आगे टोटलिटेरियन एंड ऑथोरिटेरियन रेजिम्स नामक पुस्तक के लेखक जो है जुआन जोस लीज। आगे स्वेच्छाचारी शासक को परिभाषित करने के लिए स्टेशनरी बैंडिट यानी कि स्थिर डाकू का सिद्धांत दिया है, तो मंकर आलसेन ने दिया है। आगे देखिए सामाजिक क्रांति के अध्ययन के लिए संरचनात्मक उपागम अपनाया, थेडा स्कॉकपॉल ने अपनाया है। आगे है कि नवीन सामाजिक आंदोलन की अभिवृद्धि नहीं है, तो उपभोक्ता यानी कि उपभोगवाद है, ये नहीं हो जाएगा। आगे दिया शांति आंदोलन, मानवाधिकार आंदोलन और महिला आंदोलन को सम्मिलित किया जा सकता है नवीन सामाजिक आंदोलन में। आगे दिया कि राज्य के वर्गीकरण में विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है, तो बेवेरियन जो राज्य है ये विकासशील समाजों से संबंधित नहीं है। आगे यहाँ पे खाली स्थान दिया है को उस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृतियों का अनुरक्षण और परिवर्तन किया जाता है, तो खाली स्थान पर जाएगा राजनीतिक समाजीकरण को उस प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति का अनुरक्षण और परिवर्तन किया जाता है। आगे है डेनियल एल्जार की राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा से संबंधित है नैतिकतावादी, व्यक्तिवादी और परंपरावादी का। आगे वह विचारक जो अभिजन शासक को दो मनोवैज्ञानिक प्रकारों लोमड़ियों और शेरों के साथ जोड़ता है, तो विल्फ्रेडो पैरेटो। आगे है कि राजनीति में व्यवहार संबंधी अनुनय का संबंध इस बात से है कि व्यक्ति राजनीतिक रूप से क्या करता है और उसके व्यवहार से क्या तात्पर्य है, ये जो कथन है हिंज यूलाउ का। आगे है कि वे विद्वान जो राजनीतिक सिद्धांत के पाठवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं एंड्रयू हैकर और जॉन प्लेमेताज। आगे है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन नामक जो पुस्तक है जे एच हैलेट ने। आगे सही सुमेलित करना है, सामूहिक उत्तरदायित्व यूनाइटेड किंगडम हो जाएगा, बहुदलीय व्यवस्था भारत में पाई जाती है, मत संग्रह स्विट्जरलैंड में और यथोचित विधि प्रक्रम जो है यूएस में पाई जाती है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे दिया है कि विधि का शासन डायसी हो जाएगा। शक्ति पार्थक्य का मतलब होता है शक्ति पृथक्करण और शक्ति पृथक्करण हो जाएगा मॉन्टेस्क्यू का। प्राकृतिक अधिकार जॉन लॉक और एकत्ववाद जॉन ऑस्टिन। आगे दिया अल्पतंत्र का कठोर कानून कथन जो है रॉबर्ट मिशेल का है। आगे प्रभावकर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया होता है। एक कथन जो हो जाएगा एच.जे. लासवेल यानी कि हेरोल्ड लासवेल का हो जाएगा। आगे हम मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उद्देश्य व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा हो जाएगा। आगे हम सुमेलित करना है,
यहाँ पे है कि यूएसए दोहरी नागरिकता, भारत जो है विधि द्वारा स्थापित कार्यविधि हो जाएगी, स्विट्जरलैंड जो हो जाएगा बहुल कार्यपालिका, और ऑस्ट्रेलिया जो है सरकार का संघात्मक स्वरूप। आगे है सिविल सोसाइटी की उत्पत्ति हुई है यूरोप में। आगे वह विचारक जिसके अनुसार वैश्वीकरण से पृथ्वी का रूपांतरण एवं वैश्विक गांव के रूप में हो गया, मार्शल मैकलुहान हो जाएगा। आगे है अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है, तो हो जाएगा चार्ल्स विट, ये अभिजात वर्ग सिद्धांतकारों से संबंधित नहीं है। आगे है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस के जो लेखक हैं रॉबर्ट डहल हो जाएंगे। वे लेखक जो इटली से हैं, विल्फ्रेडो पेरेटो भी इटली से हैं और गेटानो मोस्का भी इटली से हैं। आगे है सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक है और एक तरफ अवधारणा है। हो जाएगा डाइसी, ये हो जाएगा विधि का शासन, और एसपी हटिंगटन हो जाएंगे राजनीतिक क्षय, और आलमंड हो जाएंगे अप्रत्याशित हित समूह, और मार्बरी बनाम मेडिसन न्यायिक समीक्षा यानी कि न्यायिक पुनर्विलोकन। आगे है सुमेलित करना है, एक तरफ लेखक हैं दूसरी तरफ उनका पद है। डेविड स्टर्न जो है ब्लैक बॉक्स, और लुसियन पाई विकास सिंड्रोम, और सैमुअल पी हटिंगटन हो जाएंगे लोकतंत्रीकरण की लहर, और सिमोर मार्टिन लिपसेट जो हो जाएंगे पॉलिटिकल मैन। आगे है उपागम का नाम, और दूसरी तरफ उपागम की मुख्य विशेषताएं। देखिए संरचनात्मक प्रक्रियात्मक प्रक्रियावाद वह हो जाएगा व्यापकतम अर्थों में राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन। संस्थावाद हो जाएगा औपचारिक वैधानिक नियमों का अध्ययन। राजनीतिक संस्कृति जो है जनता की मूलभूत अभिवृत्तियों का अध्ययन, और नव संस्थावाद हो जाएगा अनौपचारिक नियमों का अध्ययन जो संस्था को चलाते हैं। आगे हो जाएंगे सूची है, सूची 2 में है तथ्य, ये सूचना के अलग अंश होते हैं। सिद्धांत जो है सामान्यीकरण या सामान्यीकरणों के समुच्चय। प्राकल्पना जो होती है कथनों या घटनाओं के बारे में पूर्व कथन। पद्धति हो जाएंगे तथ्यों को व्याप्त करने के व्यवस्थित तरीके, पद्धति हो जाएगी। और परिणाम जो होता है तथ्यों के संबंधों के बारे में कथन। देखिए अभिजन का परिसंचरण की अवधारणा है पैरेटो की। आगे सुमेलित करना है विल्फ्रेडो पैरेटो। विल्फ्रेडो पैरेटो हो जाएगा शासकीय और गैर शासकीय अभिजन का। कीटाणु का संगठन की क्षमता हो जाएगी। रॉबर्ट मिचेल्स जो हो जाएगी अल्पतंत्र का लौह नियम, और मैक्स वेबर राजनीतिक नेतृत्व के लिए प्रतिस्पर्धा। आगे जो है सुमेलित करना है वो है कि आनुभविक विश्वासों, व्यक्तियों के प्रतीकों व मूल्यों की व्यवस्था राजनीतिक संस्कृत हो जाएगी। जनसभाओं में सम्मिलित होना ये राजनीतिक सहभागिता हो जाएगी। रेडियो टीवी समाचार पत्र जो है राजनीतिक सामाजिकरण हो जाएगा। और विद्युत इंजीनियरिंग के शब्दों का प्रयोग ये हो जाएगा राजनैतिक संचार। तो आज के लिए इतना ही। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का आज ये पूरा का पूरा सेट हम लोगों ने कवर कर लिया। ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का जो सारे पार्ट आज पूरा हो गए हैं। अब अगले सेशन में हम लोग किसी दूसरे पार्ट को लेकर के चलेंगे, किसी दूसरे सिलेबस को लेकर के हम लोग चलेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि अगला पार्ट जो हो जाएगा पॉलिटिकल थॉट को लेकर के चला जाए। तो आज के लिए इतना ही।